अगर आप भी जानना चाहते हैं नावी ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करें तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो देने वाला ही हूं, साथ ही साथ में पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे आप नावी ऐप में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, नावी एक ऐप है, लेकिन जो लोन आपको प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उसका नाम है नावी फिनसर्व। क्योंकि जब आप इनकी एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इनकी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा और वहां पे आपको कंप्लीट प्रोसेस करना होगा। वैसे नावी फिनसर्व आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे 1,10,000 रुपए का लोन मिला। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच में विजिट करना चाहिए। मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे आपको जाना चाहिए, बताना चाहिए मुझे इस चीज के लिए पैसे की जरूरत है। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो वहां पे आपको लोन मिल सकता है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है। लेकिन अगर आपको वहां से लोन नहीं मिल पाता तो उसके बाद में आप एनबीएफसीज की तरफ जा सकते हो। वैसे दोस्तों, आज मार्केट में कई सारे एनबीएफसीज है, जैसे कि बजाज फिनसर्व है, नावी फिनसर्व है, मनी व्यू है और भी कई प्रकार के हैं। लेकिन नॉर्मल बैंक की तुलना में जो एनबीएफसीज होते हैं वहां पे आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सो अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहिए, बैंक को प्रेफर कीजिए, और वहां से नहीं मिलता तो एनबीएफसीज की तरफ जा सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, जब मैंने बजाज फिनसर्व में लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे 6 लाख रुपए का अप्रूवल मिला था और यहाँ पे मुझे 1,10,000 रुपए का अप्रूवल मिला। सो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे आपको नहीं मिलता तो आप बजाज फिनसर्व में भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे बजाज फिनसर्व में आपको अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिलता है। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे आपको अप्लाई करना है। वैसे बजाज फिनसर्व के ऊपर भी मैंने डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों, नावी ऐप में पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां से आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए। देखिए, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। सबसे पहला तो क्या है कि आपको इंस्टेंट डिस्बर्सल मिल जाता है, मतलब अप टू 20 लाख रुपए का लोन मिलता है। सो मान लीजिए आपने अप्लाई किया और आपको 2 लाख रुपए का अप्रूवल आ जाता है, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है आपको लगता है कि हाँ, उसमें लेने के लिए आप तैयार हैं। सो अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको डिस्बर्सल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको अप टू 26% तक का देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर देखिए, 100% पेपरलेस प्रोसेस है, कहीं पे कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू ही आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो टेन्योर मिलता है वो मैक्सिमम 84 मंथ्स का मिलता है। 84 मंथ्स का मतलब होता है 7 साल का टेन्योर देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, बजाज फिनसर्व में आपको 96 मंथ्स तक के लिए लोन देखने को मिलता है, मतलब 8 साल के लिए। यहाँ पे 0 फोरक्लोजर चार्जेस है, मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया और कहीं से आपको अचानक पैसा आ गया, आप अगर उसे पहले क्लोज करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की जरूरत है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन फाइंड आउट करूं, उन पर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया, उस पर अपने डिटेल भर दीजिएगा, मेरी टीम आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड कर देगी। अब दोस्तों, नावी ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको नावी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। सो आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप स्टोर में जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग काफी अच्छी है, 4.3 की। 18 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। सो मतलब कई सारे लोगों ने यहाँ से लोन लिया हुआ है। सो अगर आपको भी पर्सनल लोन चाहिए तो आप भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप नावी ऐप के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, सो इनको अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको एक्सप्लोर नावी का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे की तरफ टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड। तो आपको लोन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाई ना दे, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सो देखिए, उसी के नीचे आपको सिबिल स्कोर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करके अपना सिबिल स्कोर यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से अगर आप अपना सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर कम नहीं होने वाला, लेकिन नावी को ये पता चल जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग लोन के ऑफर्स आपको दे पाएगा, और उसके बाद में आपको भी लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको अभी लोन की जरूरत है तो नावी से ना लेकर आप कहां से ले सकते हैं वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको लोन और होम लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कंप्लीट योर प्रोफाइल वाला पेज आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अब देखिए, आपको वो नाम लिखना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए ब्रैकेट में दिया है एज पर पैन कार्ड। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मतलब पैन कार्ड बनाते वक्त आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया होगा वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में वर्क डिटेल्स आपको अपडेट करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का काम है। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको सैलराइड सेलेक्ट करना होगा, अगर आपका खुद का काम है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए, मंथली इनकम पूछ रहा है, तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो मंथली आपकी सैलरी कितनी है वो आप अपडेट करेंगे, और मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड है तो उस केस में मंथली आप कितना पैसा कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप नावी फिनसर्व की जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए 20 लाख रुपए तक का तो उस केस में कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करवाना होगा। दूसरा, आपको एक लोन का ऑफर दिया जाएगा, अगर आपको सही लगता है तो आगे बढ़ना होगा। तीसरे स्टेप के अंदर आपको अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा और चौथे स्टेप के अंदर आपको अपना केवाईसी करना होगा जो कि आप डिजी लॉकर के थ्रू कर पाएंगे और आखिरी स्टेप में आपका जो लोन अमाउंट होगा वो डिसबर्स आपके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। सो इसके लिए अभी क्या करना है, नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, उस पर टिक करके आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे आपको आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। सो यहाँ पे देखिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपका जो सैलरी अकाउंट होगा जिसमें आपको पैसे रिसीव होते हैं वो अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आप वो अकाउंट सिलेक्ट करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। मान लीजिए आपने गलती से कोई ऐसा अकाउंट सिलेक्ट कर लिया जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे फेडरल बैंक को सिलेक्ट कर लिया, नीचे की तरफ एक पॉपअप आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कंफर्म इफ योर फेडरल बैंक अकाउंट इज लिंक टू और फिर आपका नंबर लिखा होगा। सो मतलब जो भी बैंक अकाउंट आपने सिलेक्ट किया होगा वो और आपका नंबर दिखाई देगा। अगर वो दोनों लिंक है तो उस केस में आपको यस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में ये शेयर बैंक स्टेटमेंट वाला पेज आ जाएगा। सो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और नीचे की तरफ देखिए बहुत सारे चेकबॉक्स दिए गए, सारों को टिक करके आपको कंसेंट देना होगा और उसके बाद में क्लिक करेंगे प्रोसीड विद कंसेंट के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों जिस भी बैंक को आपने सिलेक्ट किया होगा उस बैंक में आपके कितने अकाउंट है वो सारे के सारे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए बहुत बार क्या होता है, लोगों का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सब तरीके के अकाउंट एक ही बैंक में होते हैं। सो मान लीजिए आपको जो जो यहाँ पे दिखाई देगा तो उसमें से आपको टिक कर देना है जिसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक और ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गेटिंग योर बैंक स्टेटमेंट, तो हमें 2 मिनट यहाँ पे वेट करना है। अब दोस्तों ये वाला जो स्टेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा और मान लीजिए अगर आपको मिलता है तो कितने अमाउंट का लोन आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। सो देखिए हमारे केस में आप देख सकते हैं कितने अमाउंट का लोन ऑफर किया जा रहा है। नीचे की तरफ पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हर महीने की ईएमआई कितने की आएगी, कितने महीने के लिए लोन ऑफर किया जा रहा है और पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है। अब देखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा सा हायर साइड में, लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि कहीं और से आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कहीं और आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है तो वहां से भी आप लोन ले सकते हैं। देखिए जो एनबीएफसीज होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंक की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों बैंक बहुत सोच समझ के लोन प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी उन लोगों को भी लोन प्रोवाइड कर देती है जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम होता है या फिर प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो प्रोसेसिंग फीस 0 है, फोरक्लोजर चार्जेस भी कुछ नहीं लगेगा। मतलब अगर आपके पास अचानक कहीं से पैसे आ गए, आपको लोन क्लोज कराना है, आप एनी टाइम क्लोज करवा सकते हैं। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ आपका बैंक डिटेल्स दिया गया होगा, फिलहाल ये ब्लर है। अगर आप अपने बैंक को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज बैंक के ऊपर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर देखिए लिखा हुआ है ईएमआई टू बी पेड ऑन 2nd ऑफ एवरी मंथ। अब मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 5 तारीख को आती है तो यहाँ पे 2 मत रहने दीजिएगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को सैलरी आती है तो आप 7 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, और अगर आपकी सैलरी 7 को आती है तो आप 8, 9 को कर सकते हैं। सो आप यूं समझ लीजिए जब भी आपकी सैलरी आती है उससे एडवांस में 1-2 दिन आप ले लेंगे ताकि सैलरी अगर एक आध दिन आगे पीछे भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप ये केवाईसी वाले पेज पे आ जाएंगे जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर में आपको लॉगिन करना होगा, वहां से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑटोमेटिकली फैच कर लिए जाएंगे। सो नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, उस पर टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर नीचे की तरफ देखिए एक कैप्चा दिया गया है। सो यही कैप्चा आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसके अंदर एंटर करना होगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने डिजी लॉकर का पेज आ जाएगा जिसमें आपसे परमिशन मांगी जाएगी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम डिजी लॉकर के थ्रू फेच करना चाहते हैं, क्या आप अलाउ करते हैं। तो नीचे की तरफ देखिए अलाउ का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके डिजी लॉकर के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारे के सारे फेच कर लेंगे और फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा की फैक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए नीचे की तरफ जो लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट है, फी, चार्जेस जो भी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एग्री एंड गेट कैश। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और फिर जो पैसा होगा वो डिसबर्स आपको कर दिया जाएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा डिसबर्स सक्सेसफुली। तो जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया होगा उसमें आपको पैसा रिसीव हो जाएगा और जो भी डेट आपने सिलेक्ट की होगी हर महीने उस तारीख को ईएमआई अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको नावी फिनसर्व में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।